आज के इस सेशन में जो आपका रिवीजन टूर है, इसके अंदर हम जो आज स्टडी करेंगे वो आपका क्लास 12th का चैप्टर होगा, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर नेटवर्क। ये हमारा वो टॉपिक है जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो 10 मार्क्स का जो वेटेज है वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है और 15 मार्क्स इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस न्यू स्टूडेंट्स के लिए है। इस सेशन के अंदर हम जो आज स्टडी करेंगे वो सिर्फ हमारा एक रिवीजन टूर होगा और उसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द टॉपिक। हियर वी हैव a presentation where we will discuss। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने यहाँ पे अपने टॉपिक को रिवाइज करना है और जब हम अपने टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर और एक है आपका नेटवर्क। जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी एक वो मशीन होती है जो आपके यूजर के डाटा को प्रोसेस करती है और प्रोसेस करेगी आपके यूजर के इनपुट के आधार पे। लेकिन यहाँ पे हमारी जो एक नई टर्म है वो है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नीचे आप डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो लगे हुए हैं। यदि हमारा कंप्यूटर एक सिंगल मशीन के रूप में लगा हुआ है तो वहां पे जो यूजर काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम के ऊपर काम कर सकता है और वहां पे उसके लिए यदि आपका काम ज्यादा है तो वो इजीली उसको शेयर नहीं कर पाएगा। बट इफ वी हैव ए इंटरकनेक्शन बिटवीन द नोड्स और बिटवीन द कंप्यूटर, देन इट इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। अब इस चैप्टर के अंदर हम पूरे में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज द इवैल्यूएशंस व्हिच आर मेड ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ नेटवर्किंग, how many type of computer network we have, how we can switch the network or how data can be transmitted between the nodes. Then we have different type of data communication terminology। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बनते हैं। कुछ टर्म हमारी होती है जो डाटा कम्युनिकेशन में यूज होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा जो होगा ये आपका ट्रांसमिशन मीडिया होगा जो हम सिलसिलेवार अपना स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव नेटवर्क डिवाइस, मींस हाउ मेनी डिवाइस और विच काइंड ऑफ डिवाइसेस कैन बी यूज्ड इन नेटवर्क। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमारे यहाँ पे है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। एज वी नो दैट ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट इज ए सेट ऑफ नोड विच कैन बी कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन गए हैं, एक तो आ गया आपका नोड और एक हो गया हमारा कम्युनिकेशन लिंक। नोड क्या होता है? ऑल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड इन नेटवर्क, or we can say that all type of devices which can be used in computer network, they are all are called node। अब नोड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होगा एंड नोड और एक होता है आपका इंटरमीडिएटरी नोड। इंटरमीडिएटरी, अब यहां पे यदि आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने यूज किया है वो है हमारा एंड नोड। एंड नोड का मतलब होता है कि जब हम डाटा सेंड करते हैं, सपोज मेरे यहाँ पे एक नोड है ए और मैंने यहां से नोड बी के ऊपर डाटा को ट्रांसमिट करना है। अब यहाँ पे ए जो मेरा नोड है, जो मेरा सेंडर है, उसको मैं बोलता हूं आपका सोर्स नोड और एक नोड वो है जिसके ऊपर मेरे को डाटा को सेंड करना है। जहां पे मैं डाटा सेंड कर रहा हूं वो होता है मेरा डेस्टिनेशन नोड। अब जो सोर्स नोड होगा और जो डेस्टिनेशन नोड होगा दोनों आपके कहलाएंगे एंड नोड। इसके अलावा इनके बीच में जब डाटा हमारा ट्रांसमिट, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ये वाला ये नोड हमारा ये कंप्यूटर ये कंप्यूटर ये कंप्यूटर और इधर से हमारे ये जो डिवाइसेज है जो एंड है जो हमारे लास्ट में डेस्टिनेशन पे लगे हुए हैं, दीज आर नोड नोन एज एंड नोड।
इंटरमीडिएट नोड का मतलब है जो नोड हमने यहाँ बीच में यूज किए हैं, जो हमारे डाटा को ट्रांसमिट करने के काम आएंगे, ओनली दे विल ट्रांसमिट द डाटा ओवर द चैनल, दीज आर नोन एज इंटरमीडिएटरी नोड। अब हमने कहा है कि नेटवर्क क्या है, इट इज ए सेट ऑफ नोड। अब यहाँ पे वी हैव सो मेनी नोड्स वी हैव यूज्ड, बट दे आर कनेक्टेड विद ए medium. Here we have a kind of a medium. This medium is known as a communication link. But if we have created only the link, that is not a network. A network can be able to communicate with each other and share hardware and सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। मीन्स जो आपका नेटवर्क होगा वो आपका कैपेबल होगा किसमें, डाटा को शेयर करने में, या आपका हार्डवेयर को भी हम शेयर वहां पे करेंगे। अब एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? वी हैव द फैसिलिटी ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। मीन्स इफ वी हैव ए कंप्यूटर नेटवर्क देन वी कैन शेयर द डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू another system, or we can say that from one node to another node. Then we have the facility of cost saving. Means we can share the data, we can also use the hardware which can be shared on the network, which reduce the cost on the net. Then we have collaborative user interaction. What is the meaning of collaborative user interaction? कोलैबोरेटिव यूजर इंटरेक्शन हमारा वो इंटरेक्शन होता है जिसमें यूजर एक जगह पे बैठे बैठे किसी भी दूसरे सिस्टम से डाटा को एक्सेस कर सकता है। देन वी हैव टाइम सेविंग। सपोज ए पर्सन इज residing in a city called Delhi and another person is living in Chennai, and the person who is living in Chennai have the requirement of data from the person who is living in Delhi. So how this data can be sent to that person? तो यदि हमारे पास नेटवर्किंग है, मीन्स यदि हम थोड़ा सा आगे चलें तो नेटवर्क का जो हमारा अगला रूप आएगा वो आएगा इंटरनेट। मीन्स यदि हमारे पास इंटरनेट है तो हम इस डाटा को इजिली दिल्ली से चेन्नई जो है वो कुछ ही सेकंड में आपका शेयर कर सकते हैं, हम वहां पे सेंड उसको कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ए टाइम शेयरिंग। देन वी हैव आल्सो द फैसिलिटी ऑफ इंक्रीज स्टोरेज। इंक्रीज स्टोरेज का मतलब है कि हमारे जो डिफरेंट सिस्टम्स है उनकी जो मेमोरी है वो, या आप कह सकते हो कि हमारा जो सर्वर है उस सर्वर की मेमोरी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी जब हम डिफरेंट नोड्स को डिफरेंट एंड के ऊपर ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है उसका जो हिस्ट्री यदि हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की जो स्टार्ट है वो हुई है ARPANET से। ARPA स्टैंड फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, where it was joined by DOD, Department of Defense, in 1969, and the network start with only the 4 initial computers which are connected with different universities and the Department of Defense. Then it was joined in 1980s, in mid 80s, by National Science Federation Network। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपका आया ARPANET, जिसमें साथ में था ऐड आपका DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसके बाद आपका नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क जो था उन्होंने आपका मिड 80s में इसको ज्वाइन किया, जो आपकी एक फेडरल एजेंसी थी। और इसका जो मेन टारगेट था, जो मेन उद्देश्य था, वो था कि जो हमारा रिसर्च वर्क है उस रिसर्च वर्क को, मीन्स दिस इज द नेटवर्क which aim was to use network only for academic research and not for any private business activity। यानी कि सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए हमारे इस नेटवर्क को बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ प्राइवेट कंपनीज और आपका ARPANET और NSFNet तीनों आपके मिल गए, और तीनों से मिलके हमारा जो नेटवर्क था उसने आपका एक लार्ज एरिया जो है वो कवर कर दिया। और जब लार्ज एरिया हमारा आया, मीन्स ARPANET, we have NSFNet, we have private network, then it have become the internet। अब यदि हम इंटरनेट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें तो इंटरनेट क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया कि इंटरनेट क्या है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। यानी कि बहुत सारे नेटवर्कों को यदि हम जोड़ दें तो वो जो नेटवर्क बनेगा लार्ज, उसको हम बोलेंगे इंटरनेट।
और इंटरनेट की यदि हम इंडिया के अंदर बात करें तो हमारे इंडिया में जो शुरुआत है नेट की, इंटरनेट की, वो हुई हमारी 1995 के अंदर। वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके टॉपिक में ये नहीं है। सो लेट्स मूव अगेन। इंटरनेट हैज इवॉल्व फ्रॉम ARPANET. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट ARPANET, NSFNet and some private network have evaluated the internet. Then we have a computer are connected through World Wide Web that comprises a large network and share a common communication protocol. और common जो communication protocol था वो क्या था आपका? That is TCP/IP. डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बच जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज TCP/IP। हालांकि नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा उस नेक्स्ट सेशन में हम नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, वहां पे हमारी जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट शॉर्ट में बता देता हूं कि जो TCP/IP है, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हेन वी हैव ए नेटवर्क, there we have the requirement to send the data from a node to another node, or we can say that from source to destination. When we send the data can be sent into the form of packets. Every package must have a source address and a destination address. तो जो हमारा IP है वो क्या करेगा? IP protocol deal only with packets, but TCP enable to host to establish a connection and exchange stream of data. यानी कि जो हमारा IP है, IP जो हमारा डील करेगा सिर्फ और सिर्फ पैकेज के, यानी कि जो डाटा आपके पास आया है पैकेट्स के रूप में उनको हैंडल करेगा IP। और TCP क्या करेगा? ये जो दो होस्ट है, दो होस्ट कौन से? यहाँ पे मेरा एक होस्ट A है और एक होस्ट मेरा B है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के आपका काम करेगा TCP। और इसके बाद जो हमारा स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग ऑफ डाटा, वो हमारा एक्सचेंज के रूप में हो जाएगा। देन हमारा छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है टाइप ऑफ नेटवर्क, कि कंप्यूटर जो हमारे पास, ठीक है नेटवर्क हमारे पास आ गया, हमने जान लिया कि नेटवर्क क्या होता है, बट नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्क वी हैव? बेसिकली वी हैव 4 कैटेगरी ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट वन वी हैव PAN, सेकेंड वी हैव LAN, MAN एंड WAN। अब यहाँ पे PLMW छोड़ दो, यहाँ पे यदि हम AN को ले ले तो इसका मतलब है हमारा एरिया नेटवर्क, यानी के, और यहाँ पे यदि P स्टैंड फॉर पर्सनल, यानी के पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क जो मोस्टली आप अपने डेली यूज में आप यूज करते हैं, कि मान लो आपका एक फ्रेंड है और आपके फ्रेंड को आपने अपने मोबाइल से कोई डाटा सेंड करना है। अब डाटा सेंड करने के लिए हम या तो हमारा जो शेयरिट है वो यूज करेंगे, या हम ब्लूटूथ के द्वारा उस डाटा को अपने फ्रेंड को हम शेयर कर देंगे। अब वहां पे आप देखोगे कि उस डाटा को आप तभी शेयर कर सकते हो यदि हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा कम है। तो वो जो नेटवर्क आपका बनेगा, दैट नेटवर्क इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ध्यान क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ये PAN होगा, इसका जो डिस्टेंस है, जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, इट मे बी अप टू 10 मीटर एंड इट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग वायर्ड USB कनेक्टिविटी, और वी कैन आल्सो क्रिएट इट थ्रू वायरलेस सिस्टम लाइक ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ब्लूटूथ क्या होता है और इंफ्रारेड क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपका क्या है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट्स PAN। PAN में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड माउस। ब्लूटूथ अनेबल हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर एंड TV रिमोट्स आल्सो। देन वी हैव लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है कि ये हमारा वो नेटवर्क होगा विच इज privately owned computer network and it cover a small geographical area, यानी कि हमारा ये वो नेटवर्क है जिसका एरिया छोटा होगा और ये हमारा प्राइवेटली ओन्ड होगा। ये कहाँ हो सकता है? ये हमारा किसी भी एक बिल्डिंग में हो सकता है, एक लिमिटेड स्पेस में हो सकता है। इट इज ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी सेट बाय यूजिंग वायर्ड मीडिया और वायरलेस। कोई भी नेटवर्क आपका है उसको आप दो तरीके से बना सकते हो, एक आपका फिजिकल कनेक्शन के माध्यम से और दूसरा
विदाउट कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, उसमें आप कह सकते हो आपका अनवायर्ड मीडिया या वायरलेस मीडिया आप उसको कह सकते हो। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारा तीसरा जो है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? इट इज लार्जर देन ए लैन। जो लैन है, देखिए पैन हमारा सिर्फ 10 मीटर के एरिया में हो सकता है, लैन आपका जो होगा वो हमारा कुछ मीटर के या लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में वो आपका हो सकता है, और लैन जो है आपका वो थोड़े ज्यादा एरिया में होगा। और कह सकते हैं इफ वी हैव टू लैन इन ए डिफरेंट कॉर्नर ऑफ ए बिग सिटी, आपका एक बड़ा शहर है, सपोज करो कि एक कंपनी है और एक कंपनी के एक ही शहर में 2 ऑफिसेज है और दोनों ऑफिस हमारे डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर है, तो यदि हम उन डिफरेंट कॉर्नर्स के ऑफिसेज को आपस में जोड़ दें तो उनको आपस में जोड़ने के बाद जो नेटवर्क आपका बनेगा उस नेटवर्क को आप बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब यदि आप यहाँ एग्जाम्पल में थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास मैंने ये मैन जो है वो डिजाइन किया है, और यहाँ पे एक तो आपका हॉस्पिटल है जिसमें ऑलरेडी लैन लगाया हुआ है, एक कॉलेज है जिसके अंदर हमारा लैन ऑलरेडी है, देन वी हैव फैक्ट्री एंड स्कूल्स। आफ्टर these LAN we have connected all these LANs and then we have a metropolitan area network. A man usually interconnected a number of LAN and individual computer. It also share the computing resources like among users. टाइम जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया होगा वो दोनों तरह का हो सकता है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड गाइडेड एंड अनगाइडेड। अब यहाँ पे आपका फोर्थ टाइप जो आपका है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज ए काइंड ऑफ नेटवर्क विच कैन स्प्रेड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। मीन्स इसका जो एरिया है वो आपका डिफाइन नहीं है, ये आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर भी हो सकता है, ये आपका एक कंट्री में हो सकता है, ये आपका एक कॉन्टिनेंट के अंदर भी हो सकता है। WAN are generally used to interconnect several other type of network, LAN, MAN, etc. जो है हमारे सारे वो इंक्लूड हो जाएंगे आपके WAN के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास एक LAN ये है, एक LAN आपका ये है। अब इन LAN को यदि हम आपसे जोड़ देते हैं डिफरेंट माध्यम से तो वो जो आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा WAN। यदि हम शॉर्ट में इन सभी चीजों को देख लें, अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम आए तो ये जो टेबल है आपकी, ये टेबल आपके पूरे उस नेटवर्क के टाइप को डिफाइन कर देगी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा पैन के बारे में, लैन, मैन और WAN। यदि हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा नेटवर्क होता है उनका जो डिवीजन होता है वो होता है उसके एरिया कवर्ड के रूप में। तो जो हमारा पैन होता है इज कवर्ड ओनली 10 मीटर ऑफ रेडियस, लैन कवर्ड अप टू 10 किलोमीटर रेडियस, man can cover up to 100 kilometer radius, and in WAN there is no upper limit for the WAN. If we move towards the error rate हमारा जो होगा वो आपका पैन के अंदर और लैन के अंदर वो लोवेस्ट होता है, कम से कम होता है। मैन के अंदर मॉडरेट मीन्स थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और यहाँ पे जो एरर रेट है WAN के अंदर वो आपका ज्यादा होगा। यदि हम बात करें ट्रांसमिशन मीडिया की या ट्रांसमिशन स्पीड की, ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है कि भाई एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर या एक सेकंड के अंदर हमारा डाटा कितना ट्रांसफर हो रहा है, कितना डाटा हमारा मूव हो रहा है, उसको बोलेंगे हम उसकी ट्रांसमिशन स्पीड। जो आपका पैन है और लैन है इन दोनों की स्पीड आपकी हाई होगी, मैन के अंदर स्पीड मॉडरेट रहेगी, और आपका जो WAN होगा उसमें स्पीड आपकी लो हो जाएगी। नेटवर्क की कॉस्ट की यदि हम बात करें तो पैन के अंदर हमारी लगभग कॉस्ट ना के बराबर होती है, कॉस्ट होती ही नहीं है, एक प्रकार से लगा लीजिएगा। लैन के अंदर थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है देन कंपेयर टू पैन, देन इन मैन वी हैव मॉडरेटली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड देन WAN इज वेरी एक्सपेंसिव। चलिए अब आपका यहाँ पे आता है वे ऑफ सेंडिंग डाटा अक्रॉस नेटवर्क। दिस इज द कंसेप्ट which is important for कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। जब हम डाटा सेंड करते हैं, हाउ डाटा कैन बी सेंडेड ऑन ए नेटवर्क।
We have several way of sending data from one node to another through network. आप सिंपल शब्दों में देखें तो यदि हमने किसी दूसरे आदमी को अपने सामने, मान लो कोई पर्सन खड़ा है, उस आदमी को हमने कोई बात कहनी है, तो उस बात को कहने के हमारे कई ढंग हो सकते हैं कि हम उनको बोल के बता दें, हम उनको इशारे में बता दें, या हम उसको लिख के बता दें। तो जैसे हमारे पास किसी भी दूसरे पर्सन के साथ बात करने का या हमारा जो डाटा है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, वो इस्टेब्लिश करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं, उसी तरीके से हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करने के भी डिफरेंट वे हो सकते हैं। और उनके अंदर सबसे पहले हम जो आज पढ़ेंगे, जो हमारे वे होंगे, जो मेथड होंगे डाटा को कम्युनिकेट करने के, उनको बोलेंगे हम नेटवर्क स्विचिंग। अब नाम से स्पष्ट है, स्विचिंग, स्विचिंग का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ना किसको है? हमने अपने नेटवर्क को। देखिए, ए नेटवर्क इज मेड अप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड नोड। पीछे वाले डायग्राम में हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, उसमें हमारे प्रिंटर्स थे, हब था, स्विच था, उन सभी को हमने आपस में जोड़ दिया। जब हमने सभी को आपस में जोड़ा है तो वो हो गया हमारा इंटरकनेक्शन। जो हमारा इंटरकनेक्शन हुआ है उनको हमने किसी के जोड़ा है, वो डाटा कैसे सेंड करेंगे, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी और विच टाइप ऑफ मेथड दे कैन अडॉप्ट, देयर कैन बी ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब है कि आपका यदि नोड एक ए और एक नोड बी है, यदि नोड ए जुड़ा है बी से और बी जुड़ा है आपका ए से, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो दिस इज नोन एज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और we have different type of topology. Suppose we have star topology. In the next session we will discuss about the topologies which can be used in computer network. We have different pairs of devices, but both are not relevant for a large network. Hence here switching technique are used to transfer packets of data from one port of a node to another. इसलिए हमने जब डाटा को सेंड करना है एक नोड से दूसरे नोड तक, तो हम डाटा को सेंड करेंगे पैकेज के रूप में। अब ए स्विच नेटवर्क इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड कॉल्ड स्विचेस। अब यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा पीछे डिस्कस कर रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपके पास डिफरेंट जो नोड्स है वो आपके यहाँ पे देखिए, ये हमने जो बीच में लगाया है, ये जो हमने डिवाइसेस लगाए हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे वो मीडियम है जो आपके डाटा को ट्रांसफर करने के काम आएंगे। अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हमारा डिस्कशन होगा। और इस डिस्कशन के अंदर हमारा जो है, जो आपकी स्विचिंग टेक्निक है वो तीन प्रकार की है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सर्किट स्विचिंग, सेकेंड वी हैव मैसेज स्विचिंग, देन थर्ड वी हैव पैकेट स्विचिंग। अब सबसे पहले सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग का मतलब है कि हमने जिसके पास डाटा ट्रांसमिट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्विच इट। मान लो कि आपका एक पर्सन है और वो पर्सन इस पर्सन से बात करना चाह रहा है, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात करना चाह रहा है। और सिंपल वे में हम क्या करते हैं, यदि आपने किसी बंदे से बात करनी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करने के बाद हम अपनी जो बात है वो कहना शुरू कर देंगे, और जब तक हमारा कनेक्शन जो है वो क्रिएट रहेगा, जब तक हम उस अपनी जो बात है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे हमारे बेसिकली तीन तरीके हुए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे, फिर हम अपने डाटा को ट्रांसफर करेंगे। डाटा ट्रांसफर का मतलब है कि जो हमने बात, जो मैसेज हमने कन्वे करना था नेक्स्ट पर्सन को, वो मैसेज हम कन्वे करेंगे। और जब हमारा मैसेज कन्वे हो जाएगा देन वी कैन डिस्कनेक्ट द कॉल। तो यहाँ पे हमारा क्या है भाई, इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या होगा, एंड टू एंड कनेक्शन होगा, यानी कि इनके बीच में और इनके बीच में एक कनेक्शन होगा, बीच में हमारा तीसरा पर्सन कोई नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में सिर्फ एंड टू एंड होगा। दूसरा क्या होगा, जो सर्किट स्विचिंग है, इट इज इस्टेब्लिश्ड यूजुअली इन ए टेलीफोन नेटवर्क वेयर वन पर्सन इज मेकिंग ए कॉल एंड अनदर इज रिसीविंग ए कॉल। The circuit is established between these two participants before the transfer of data। यानी कि पहला हमारा कनेक्शन क्रिएट करेंगे, फिर डाटा को ट्रांसफर करेंगे, और फिर हमारा जब काम हो जाएगा उसके बाद हम इसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा मेथड होगा, दिस इज नोन एज सर्किट स्विचिंग। देन वी हैव पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ एक ये नोड है ए, इस नोड से मेरे को डाटा सेंड करना है, ये वाला डाटा हमारा यहाँ से गया, ये ए नोड है, ए नोड से मेरा डाटा उठा
और ये डाटा मेरा डिफरेंट पाथ के माध्यम से बी के ऊपर चला गया। अब बी से ये डाटा हमारा डिफरेंट वे से यहीं पे वापस आ गया, यानी कि दोनों के बीच में हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। व्हेन वी सेंड द डाटा इट मे बी ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। डाटा हमारा क्या है, एक लार्ज वॉल्यूम में भी हो सकता है, यानी कि जो मैसेज है हमारा जो हमने कन्वे करना है वो आपका ज्यादा हो सकता है। यदि हमारा डाटा ज्यादा है जो हमारा सिंगल टाइम में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस पैकेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो पार्ट्स आपके होंगे उनको हम चंक्स बोलेंगे या इनको हम पैकेट बोलेंगे। जो आपके यहाँ पे पैकेट बनेंगे सभी पैकेट के ऊपर एक आपका यूनिक आईडी जो है आपका होगा। अब जो डाटा हमारा यहां से और यहां तक जाएगा तो वो डाटा पैकेट के रूप में जाएगा 1 by 1, और आपका डाटा कंप्लीट तभी माना जाएगा जब यहां से सारे पैकेट वो आपके डेस्टिनेशन तक सेंड हो जाएंगे। मींस इन पैकेट स्विचिंग टेक्निक द एंटायर डाटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। स्मॉल फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में कॉल्ड पैकेट्स, और जो पैकेट आपका होगा उसका आपका एक फिक्स साइज होगा। वो हमारा 128 बाइट हो सकता है, वो आपका 512 बाइट हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर या बैंडविड्थ के ऊपर। पैकेट स्विचिंग हमारी सिमिलर होती है पोस्ट ऑफिस की तरह। जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस में काम होता है, पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास कोई भी डाक आपकी आएगी उसको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके डेस्टिनेशन तक सेंड कर देंगे। इसके बाद तीसरा आपका है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग थोड़ी सी डिफर है आपकी पैकेट स्विचिंग से, काम वही होगा बट मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, सपोज करो कि मेरे को यहां से डाटा सेंड करना है। जब हम पैकेट स्विचिंग को लेंगे तो उसके अंदर तो डाटा हमारा पैकेट के रूप में जाएगा और पैकेट डायरेक्टली हमारे जो है अगले नोड तक पहुंच जाएंगे। पीछे वाला नोड आओ ना आओ, लेकिन हमारा डाटा जो है वो लास्ट नोड तक जाएगा। बट इन मैसेज स्विचिंग ऑल पैकेट शुड बी सेंट टू द नेक्स्ट नोड। अगले नोड तक जाएगा, जब यहाँ पे सारे नोड यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद वो डाटा को आगे सेंड करेगा। फिर जब सारे पैकेट यहाँ पे आ जाएंगे फिर डाटा को सेंड करेगा। यदि यहाँ पे सभी नोड न आने की बजाय यदि हमारा कोई नोड पीछे कोई पैकेट यदि आपका पीछे रह जाता है, देन ये डाटा आगे आपके फर्दर नहीं जाएगा जब तक यहाँ पे वो सभी पैकेट आपके रिसीव नहीं होंगे। यानी कि यदि हम देखें यहाँ पे कि जो आपका मैसेज स्विचिंग है दैट इज नॉट सूटेड फॉर स्ट्रीमिंग मीडिया। यदि आपने कोई स्ट्रीमिंग देनी है तो उस स्ट्रीमिंग के लिए हम मैसेज स्विचिंग को यूज नहीं कर सकते। इन मैसेज स्विचिंग द सेंडर सेंड द डाटा टू ए स्विचिंग ऑफिस फर्स्ट which is then stored in its buffer. It then check the available link and if it is free data is relayed. यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बफर आपका वहां पे होगा जो हमारे इस पूरे डाटा को स्टोर करेगा। आफ्टर दैट वी हैव सम टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क। ये हमारे वो पॉइंट है जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के अंदर आपके आते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नोड। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड नोड क्या होते हैं। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे होंगे, चाहे वो हमारे कंप्यूटर है, चाहे आपके प्रिंटर है, चाहे आपका सर्वर है, चाहे आपका हब है, चाहे आपकी स्विच है, यानी कि कोई भी पार्ट आपका लगा हुआ है, कोई भी कंपोनेंट आपका लगा हुआ है, ऑल दोज आर नोन एज ए नोड। It refers to the computers that are attached to a network and are seeking to share resource. इसके बाद हमारा है सर्वर। सर्वर क्या होगा? सर्वर हमारा एक वो मेन कंप्यूटर होता है जो फैसिलिटेट करेगा में डाटा को शेयर करने में, सॉफ्टवेयर को शेयर करने में या आपके हार्ड रिसोर्सेज को शेयर करने में। कहाँ शेयर करेगा? नेटवर्क के ऊपर। इसके बाद हमारा है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट NIU. Sometimes we can also call it NIC. NIC, C stand for card. आप इसको NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी कह सकते हो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कह सकते हो, और we can also call it MAC एड्रेस। मोस्ट ऑफ द टाइम यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। MAC स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो आपका एक 6 बाइट का आपका एक एड्रेस होगा जो आपका 6 ऑक्टेट में होगा।
6 ऑक्टेट। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जस्ट। ये क्या हमारा, ये आपका मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर यदि आपने अपने नेटवर्क का एक फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करना है, तो फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमने एक जो पोर्ट है उस पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो फिजिकल कनेक्शन करने के लिए ये पोर्ट आपकी होगी, दिस इज नोन एज NIU और NIC, और वी कैन कॉल इट MAC। देन वी हैव IP एड्रेस। अब IP एड्रेस क्या है, जो भी आपकी नेटवर्क के ऊपर मशीन होती है, एवरी मशीन हैव ए यूनिक ID। दैट यूनिक ID इज नोन एज IP एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। IP address is a group of 4 byte। 4 byte means 4 octet are there। 4 octet, और जो 4 octet है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 0 से लेके 255 तक की हो सकती है, 255, फ्रॉम 0 to 255। देन वी हैव डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो आपका एड्रेस होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन नेम। अब इन तीनों के बारे में हम आपका डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, दिस इज द डोमेन नेम ऑफ ए वेबसाइट। एवरी वेबसाइट हैव ए यूनिक एड्रेस विच इज आल्सो नोन एज URL ऑफ ए वेबसाइट। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसमें हमारा किसी भी वेबसाइट के सामने आपका लिखा होता है HTTP। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विच इज नोन एज प्रीफिक्स। www वर्ल्ड वाइड वेब सब डोमेन। देन वी हैव ए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नेम ऑफ वेबसाइट। देन वी हैव द एक्सटेंशन नेम। Extension name and name of organization is known as the domain of a site. This is the IP address of a website. Now we have a different type of question. यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है आपका, क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, प्लीज रीड इट, थोड़ा इसको पढ़िए और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। यहां पे हमने लिखा है आइडेंटिफाई द वैलिड एंड इनवैलिड आईपी एड्रेस। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा कोई भी वेब जो आईपी एड्रेस होगा उसके अंदर हमारी 4 ऑक्टेट होगी। 4 ऑक्टेट, ये 4 ऑक्टेट 4 पार्ट आपके होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो इसके अंदर 4 ऑक्टेट है। पहले ए के अंदर, बी के अंदर आपके ऑक्टेट जो है वो भी 4 है, सी में भी ऑक्टेट हमारे 4 है, डी में हम जाते हैं, डी के अंदर हमारे ऑक्टेट 4 ही है। ई में जब जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्टेट 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऑक्टेट हमारे 5 हो गए। यानी कि सबसे पहले तो हमारा जो ई है वो कट गया कि ये हमारा क्या है, आपका इनवैलिड आईपी एड्रेस है। इसके बाद हम देखेंगे, हमने बताया कि जो आईपी एड्रेस है उसका जो एड्रेस है वो 0 से लेके 255 तक कोई भी डिजिट आपकी हो सकती है। जिससे हमने दिया 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट का मीन्स है मैक्सिमम 255.255.355.255। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये आपका सही है, ये हमारा इस रेंज के अंदर आपका आता है, मीन्स दिस इज द वैलिड आईपी एड्रेस। देन वी हैव दिस वन। अब यदि हम बी में देखें तो जो ये एड्रेस है इट इज 256 मीन्स दैट इज नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस, सो इट इज आल्सो considered under invalid IP address. Then we have this one. This is also the IP address because we have already stated that 0 to 255. Then in the next example we have 255, 255, 255 and 255. So it is also a valid. A, C, D तीनों हमारे वैलिड है। अब E और B। अब बात आ गई हमारे F के बारे में। F में यदि देखें तो यहाँ पे हमारा जो है वो E यूज हुआ है और E that is not possible in any IP address, so it is not a valid IP address. ये चीज आपने देखनी है। यहां से आपका क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आईपी स्टूडेंट्स के लिए आ सकता है, तो ये चीज आप यहाँ पे देखेंगे और यदि आप ये कर लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देन वी हैव ए मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है, एवरी नोड इन द लैन इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ ए मैक एड्रेस। जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो आपके नेटवर्क का होता है, बट जो नेटवर्क के अंदर आपके नोड लगे हुए हैं, ऑल नोड आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ इट्स मैक एड्रेस। और जो आपका मैक एड्रेस होगा
मैक एड्रेस में आपकी 6 डिजिट होगी, 6 ऑक्टेंट उसमें आपके होंगे, विच आर रिप्रेजेंटेड बाई हेक्साडेसिमल वैल्यूज। फर्स्ट 3 जो आपके कैरेक्टर होंगे, फर्स्ट 3 जैसे हमारा यहाँ पे है, तो जो फर्स्ट 3 है इट रिप्रेजेंट मैन्युफैक्चरर, जिस कंपनी ने आपका बनाया है उस कंपनी का के बारे में बताएंगे, और जो लास्ट 3 है, लास्ट 3 कैरेक्टर आपका डिस्क्राइब करेंगे उसके सीरियल नंबर को। अब यदि हम इसको एक सिंपल एग्जांपल में देखें तो मैक एड्रेस क्या होता है और आपका आईपी एड्रेस क्या होता है। सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है राम, हु इज रिजाइडिंग इन दिल्ली, ये आपका दिल्ली में रह रहा है और नाम इसका राम है। दिस पर्सन मूव टू चेन्नई फ्रॉम दिल्ली, अब दिल्ली से चेन्नई चला गया। अब यदि दिल्ली से चेन्नई गया है तो इसका जो लोकेशन एड्रेस है वो चेंज हो गया, यानी कि एड्रेस यदि चेंज हुआ है तो ये हमारा उसका आईपी एड्रेस है, यानी कि जो आईपी एड्रेस है दैट कैन बी चेंज्ड एज पर द लोकेशन बट द मैक एड्रेस रिमेन द सेम। अब यदि हम बात करें, ये बंदा जो दिल्ली में था जब चेन्नई में जाएगा तो इसका जो नेम है वो राम ही रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। जैसे किसी भी एक पर्सन का जो नाम होता है दैट इज जस्ट लाइक द मैक एड्रेस विच कैन नॉट बी चेंज। ऑन द अदर हैंड द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज लाइक ए आईपी एड्रेस। नाउ मैक एड्रेस में क्या होगा, एवरी नोड इन द लैन इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस इट इज then it is also unique, cannot be changed, assigned by the manufacturer, represented in hexadecimal। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया है, here we have 6 octant 3 1 and 3। these 3 means upper 3 character represent the manufacturer ID and the last 3 are represented the serial number of that max or NIC। then क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। यदि सिमिलरिटी की बात करें तो बोथ हैव नीडेड फॉर कम्युनिकेशन, बट द डिफरेंस इज दैट आईपी एड्रेस हैव 32 बिट्स, ऑन द अदर हैंड इन मैक हैव 48 बिट्स। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल बट ए मैक एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल। राउटर जो आपका होता है, क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, router need IP address to forward data, means if we are sending data from node A to node B and we have used a router there, then a router need a IP address, on the other hand switch need a MAC address। so this is the example of IP address and this is the example of a MAC address। again next we have components of data communication। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डाटा कम्युनिकेशन आपका एक वो मीडियम है जिसके अंदर हमारा एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मैसेज होगा और एक आपका ट्रांसमिशन मीडिया होगा। दिस इज द सेंडर हु इज सेंडिंग द डाटा, दिस इज नोन एज सेंडर। इट इज द रिसीवर हु इज रिसीविंग द डाटा। दिस इज द मैसेज विच वी वांट टू सेंड टू द अदर लोकेशन एंड हियर दिस इज यूज्ड एज ए कम्युनिकेशन मीडिया। And to manage all these things, we have need a special type of method or special type of rules, which is known as a protocol. यानी कि a set of rule that governs data transmission. Next, we have network device. Network device में हमारे पास questions यहाँ से बन जाता है आपके लिए। First of all, we have modem. Modem stand for modulator demodulator. When a data is sent from one location to another location, suppose we are sending the data from this machine to this, for the same we will use different type of media or transmission media or cable. When a data travel through a communication media, it is normally found in the mode of analog, and the data in the system when it is stored, it is stored in the form of 0 and 1। अब 0 और 1 हमारा डिजिटल फॉर्म है, और जब डाटा हमारा कम्युनिकेट हो रहा है थ्रू केबल्स, देन इट इज इन एनालॉग मोड। दिस इज द डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल। We can say that a modem is an electronic device
that enable a computer to transmit data over telephone line, can be used to convert digital signal into analog and analog signal into digital. We have basically two type of modem. First one we have internal and second one have external. If this device is internally suited into the computer or on the motherboard, then it is called internal modem. If we have used as a external device, then it is known as external modem. Now we have RJ45 connector. Here we have a port which is known as NIC or NIU. This port is known as NIC or NIU, means network interface unit or network interface card. Here we will create a physical connection. When we create a physical connection, at that time we have the requirement of a connector. The connector which we can use to create the physical connection, it is known as RJ45 connector. RJ stands for register jack. It is a type of connector for network cable. Then we have Ethernet card. Ethernet card, it is like also a NIU or NIC. It is hardware device that helps in the connection of node within a network. Ethernet card is also known as a network card or NIC or NIU. Then a physical address is also known as MAC address of the NIC or NIU. MAC address हमारा क्या है? Already we have discussed. It is unique 12 digit, 6 digit for manufacturer and 6 digit for serial number in hexadecimal mode, and which is assigned by the company or manufacturer. MAC address of NIC can never change. यानी कि जो MAC address होता है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होता है. Then we have hub, most of the important. अब यहाँ पे हब और स्विच को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप अपने डायग्राम को देख लीजिएगा. यहां से डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे एक डिवाइस है जो हमारे डाटा को ट्रांसफर कर रहा है. वी हैव ए सिंगल नोड PC1 which is sending the data through a device. That device is hub. When the hub receive the data from PC1, it send to all the node. यानी कि डाटा हमारा आया, जैसे ही हमारा हब के अंदर डाटा आएगा तो वो सभी को आपका डिलीवर कर देगी. यानी कि आप कह सकते हो कि हब हमारा एक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which connect several node to form a network and redirect the received information to all the connected node. ध्यान सिर्फ आपने रखना है कि यहाँ पे जो आपका हब है वो क्या है, ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा कि ये आपका एक वो सिस्टम है जो आपके रिसीव किए हुए डाटा को सभी नोड को आपका भेज देगा. हब कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव. अब एक्टिव और पैसिव के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. हब कैन यूजुअली सपोर्ट 8 पोर्ट, 12 पोर्ट, 24 RJ45 पोर्ट. ये हमारे यहाँ पे यदि हम देखें तो जो आपका पोर्ट होता है, हब होता है, हब के पीछे हमारा एक कनेक्टर लगा हुआ है, एक आपका पोर्ट होगी. वो पोर्ट हमारी 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16, 32, 64, इस तरीके से हमारे वो जो पोर्ट है वो आपकी हो सकती है. देन वी हैव ए स्विच. स्विच समटाइम आल्सो वी कैन कॉल इट इंटेलिजेंट हब. इंटेलिजेंट हब क्यों बोलते हैं कि जो स्विच आपका होता है, दिस इज स्विच वेयर ही रिसीव द डाटा फ्रॉम ए नोड, देन इट रीड द MAC address of a device and then send the data only to the required node, not to all. ये डाटा सभी को नहीं देगा, ये डाटा सिर्फ उस नोड को देगा जिस नोड को इसकी जरूरत है. दिस इज नॉन एज स्विच. मेन डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है. या तो पूछ लेते हैं व्हाट इज हब, व्हाट इज स्विच, या पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हब एंड ए स्विच. डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन हब एंड switch is that hub replicate what it received on one port. यानी कि जो हमारा डाटा यहाँ एक से मिला उसको रिप्लीकेट कर दिया सभी के ऊपर. बट on all the other port, while switch keep a record of the MAC address of the device attached to it.
तो वो क्या करेगा, सिर्फ मैक एड्रेस को रीड करेगा और उस पर्टिकुलर नोड को ही डाटा देगा, बाकी सभी को डाटा नहीं देगा। दैट्स व्हाई a switch is also known as a intelligent hub. Then we have bridge. A bridge is a kind of device which can be used to connect similar type of network. हमने पढ़ा a network is known as internet. अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ सपोज करो ये नेटवर्क था और ये नेटवर्क था और दोनों की टोपोलॉजी सेम है, यदि सेम टाइप की टोपोलॉजी हमने यूज किया है देन इट इज नोन एज ब्रिज। इफ वी हैव सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क, here suppose we have used ring topology and on the other hand we have used star topology, means both topology are different, then we can use a gateway. After that we have repeater. repeater क्या होगा, अब क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाता है कि अभी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया आपका वो मीडिया होगा जो आपके डाटा को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और जो ट्रांसमिशन मीडिया हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं उन सभी की एक रेंज होती है, दे कैन सेंड द डाटा ओनली अप टू दैट रेंज। सपोज वी हैव ए नेटवर्क वेयर द डिस्टेंस इज अबाउट 200 मीटर and the transmission media which we have used, it have the range only up to 100 meter. If the range is up to 100 meter and the distance is 200 meter, then when we send the data, the signal quality of that transmission become low after reaching its destination or after 100 meter. To regain this quality at a higher level, we use a device which is known as a repeater. After getting repeater, the signal quality move further. जो हमारा signal quality है वो आपकी up हो जाएगी। Means we can say that a repeater is a device that can be used to regenerate a signal which is on its way through a communication channel. A repeater regenerates the received signal and retransmit it to its destination. Then we have Wi-Fi card. जब हम अपने मोबाइल को या अपने किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, एक हमारा फिजिकल कनेक्शन और एक हमारा वायर्ड या थ्रू एयर कनेक्शन। अब वाईफाई कार्ड हमारा एक वो डिवाइस है, ये आपका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी, जो हमारे कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। मीन्स ए वाईफाई कार्ड इज यूज्ड in a desktop computer that enable a user to establish an internet connection. It can also known as wireless fidelity card. Then we have communication और transmission media हमने डिस्कस किया है और अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। Then we have data transfer rate. Data transfer rate क्या होता है? It is the amount of data transferred in one direction over a link. यानी कि हमारे एक लिंक के ऊपर जो डाटा की अमाउंट हमने ट्रांसफर की है एक डायरेक्शन में, ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन ओवर ए लिंक, देन इट इज डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू ट्रांसफर इट इन बिट्स पर सेकेंड। यानी कि यहाँ से आप देख लीजिएगा, मीन्स अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन ओवर ए टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन टू ट्रांसफर इट इन बिट पर सेकेंड। इट इज नोन एज डाटा ट्रांसफर रेट। जो डाटा ट्रांसफर रेट है ये हमारा बीपीएस, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस या टीबीपीएस में हम इसको मेजर कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट। देन वी हैव डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन वी कैन यूज। फर्स्ट वन वी हैव एनालॉग और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, we have digital or baseband transmission, we have parallel and serial transmission, we can have also synchronous or asynchronous transfer mode. In analog, already we have stated, then when a data is transmitted through a cable, it is always found in the form of analog. The data when it is stored into the system or into the memory, it is normally found in the form of 0 and 1, which is known as digital. अब डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट इन नेचर
and represent sequence of voltage plus digital signal are used within the circuitry of a computer system। यानी कि अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ 0 और 1 के ऊपर काम करता है, और जो हमारा एनालॉग होता है ये हमारा कॉन्टिन्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। देन वी हैव पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होगा? when a data is transmitted through multiple wires, we have so many wires and data are sending on all the wires. When data is sent simultaneously, it is known as parallel communication. If a data is sent bit by bit like this one, here data are sending bit by one, B1, B2, B3, B4, B5, then it is known as a serial communication. After that we have synchronous और asynchronous। synchronous में क्या होगा? सबसे पहले हमारा जो डाटा हमें सेंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल सेंड द डमी डाटा टू चेक वेदर द कनेक्शन आर established or not. Synchronize their checks before transmission. The sender first send control character to the receiver, then send the actual data। यानी कि पहले वो सिर्फ हमें डाटा को चेक करेगा, उसके बाद वो एक्चुअल डाटा को सेंड करेगा। इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस ट्रांसफर। अब यदि यहाँ एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे आपके पास 4 जॉब है, 4 पैकेट आपके हैं। एक पैकेट 1 है, 2 है, 3 है, 4। पैकेट 1 टेक्स 20 सेकेंड, पैकेट 2 टेक्स 7 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। दिस डाटा आर सेंट वन बाय वन, सो इट विल कंप्लीट द ऑपरेशन बाय 45 सेकेंड, मीन्स ऑल द टाइम आर पल्स। But in asynchronous, data are sent at a time and it will take the time only up to 20 seconds. After that we have data communication terminology channel. This is the communication path through which the data is transmitted from the sender device to the receiver device. This we can say that a communication which we have created between the node. The medium which we are used to communicate data, it is known as channel or we can also call it communication media. Baud क्या होता है? The number of changes in a signal per second is known as baud। कि एक सेकंड में आपके सिग्नल कितनी बार चेंज हुए हैं, how many times the signal are changed, then it is known as its baud rate। Then we have bandwidth। bandwidth होती है हमारी amount of data that can be passed along a communication channel in a given period of time। या आप कह सकते हो कि एक सेकेंड में कितना डाटा ट्रांसफर हुआ है, that is known as a bandwidth। it is termed as bandwidth। जो हमारी मेजरमेंट यूनिट होती है बैंडविड्थ की, वो हम मापते हैं हर्ट्ज में, और 10 हर्ट्ज जो होता है that is equal to 1 किलोहर्ट्ज, 103 किलोहर्ट्ज टू equal to 1 megahertz, and so next we have gigahertz, टेराहर्ट्ज, डाटा एंड सिग्नल। डाटा क्या होता है हमारा? When information is stored within a computer, the system and transferred over a computer network can be divided into 2 categories। यानी कि जब हमारा जो डाटा है या जो इंफॉर्मेशन है हमारे सिस्टम में जब जाती है तो उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डाटा और एक होता है सिग्नल। डाटा हमारी एक वो एंटिटी होती है जो आपके सिस्टम में स्टोर है, और वो स्टोर है 0 और 1 की फॉर्म में। और सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल्स आर द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनकोडिंग ऑफ डाटा विच कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा। यानी कि अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो हम अपने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनकोडिंग यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सिग्नल। देन वी हैव कम्युनिकेशन मीडिया। What is communication media? A communication media is a kind of media which can be used to send the signal over the network। ये हमारा 2 प्रकार का होगा, एक हमारा वायर्ड मीडिया और एक आपका वायरलेस मीडिया। जो वायर्ड मीडिया है इसको हम गाइडेड मीडिया या बाउंड मीडिया भी कह सकते हैं। वायरलेस मीडिया आल्सो नोन एज अनगाइडेड और अनबाउंड मीडिया। वायरलेस मीडिया के अंदर हमारे 3 तरह के मीडिया आएंगे: कॉक्सिकल, twisted pair cable, fiber optic। coaxial fiber are subdivided into baseband and broadband। twisted pair cable are subdivided into
unshielded and shielded cable. Fiber optics, this is the fastest media where the data can be sent in the form of light. Then in unguided media we have radio wave, microwave, infrared waves. In microwave we have terrestrial microwave and then we have satellite microwave. In guided media is also known as physical और conducted media. अब इसमें अनगाइडेड क्या होगा, जहां पे हमारा डाटा जो है वो वायरलेस के रूप में या थ्रू एयर आपका ट्रांसमिट हो रहा है, इट इज नोन एज अनगाइडेड. यदि हमारा डाटा किसी एक कम्युनिकेशन मीडिया के द्वारा जा रहा है, किसी हमने फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करके यदि डाटा हमने सेंड किया है, देन इट इज नोन एज गाइडेड मीडिया. हियर इन दिस चैप्टर वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? इट इज द kind of media which can be used most of the time in every computer network, or we can say that in a small network. यहाँ आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो आपका 100 मीटर का होता है. यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे, उस सिचुएशन के अंदर बताएंगे भाई हमारा जो नेटवर्क है या हमारे जो ऑफिसेज है उनका डिस्टेंस इतने किलोमीटर का या इतने मीटर का है, तो विच ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी यूज्ड. हम इसको आपका आगे विद एग्जांपल इसको वन बाय वन हम बताएंगे आपको, और वो आपका इसके अंदर आएगा बिल्कुल. तो उसमें हम इन क्वेश्चंस को सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. बट मेरे को लगता है टाइम थोड़ा कम रह गया है, तो नेक्स्ट सेशन में हम इनको कवर कर पाएंगे. बट जितना भी मेरे पास है तब तक मैं ये आपको करवा देता हूं. अब ट्विस्टेड पेयर के अंदर क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल हमारी एक वो केबल है विच कैन बी यूज्ड इन स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क. इट कंटेन 4 ट्विस्टेड पेयर कवर्ड इन आउटर शील्ड. अब यहाँ पे यदि देखोगे तो हमारे यहाँ पे 4 केबल है. ये देखो, ये जो चारों केबल आपकी है ये हमारी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, और इन सभी के हमारे कलर कोड होते हैं. RJ45, which already we have discussed, that can be used to connect this cable to a computer. There is basically 2 type of twisted pair, that is shielded twisted pair cable and unshielded twisted pair cable. Every cable have basically 7 types, cat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4 इस तरीके से होता है. इनको बेसिकली हम टेलीफोन लाइन्स के अंदर, DSL लाइन के अंदर या लाइन के अंदर यूज कर सकते हैं. कैट 1 जो होता है उसका स्पीड होता है 0.1 मेगाबिट पर सेकेंड. कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6. कैट 6 में यदि हम जाएं तो हमारी जो डाटा ट्रांसमिशन होता है दैट इज अप टू 200 Mbps for 100 मीटर, while कैट 7 ट्विस्टेड पेयर कैन हैव सपोर्ट स्टिल हायर डाटा रेट. अब यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये है आपकी HTP जिसके ऊपर हमारा एक इंसुलेशन जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है. यदि आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें सिक्योरिटी जो होती है या जो नॉइस हमारा होता है, नॉइस एंड क्रॉसटॉक, वो हमारा कम होगा. दिस मेक्स देम इनडिफरेंट टू नॉइस एंड क्रॉसटॉक. नवीन जी, टाइम कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या? जी सर. हेलो, अभी है 2 मिनट. कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है सर क्या? अभी 2 मिनट है सर, पहले 2 मिनट कंप्लीट करते हैं. चलो ठीक है, थैंक यू सर. देन वी हैव कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर दैट शेयर ए कॉमन एक्सिस. अब यहाँ पे देखोगे हमारे यहाँ पे एक सिंगल केबल है, वो हमारा उनको जो एक्सिस हमारा है कॉमन एक्सिस उसको शेयर करेगी. द इनर कंडक्टर इज ए स्ट्रेट वायर एंड outer conductor is a shield that might be braided or a foil. Here we have a foil. We can also describe it. Here different type of cables we can use. Characteristics हमारा क्या है? It can carry data of for a larger distance of 185 to 500 meter. Means we can say that a twisted pair cable can be used only up to the 100 meter of distance, where coaxial cable can be used 185 meter to 500 meter at a stretch. It is less susceptible to electromagnetic field, bulkier and less flexible than twisted pair
ड्यू टू इट्स थिकनेस। यदि हम देखें तो हमारा जो कोएक्सियल केबल है इसका जो थिकनेस है वो हमारा 1 सेंटीमीटर का डायमीटर लिए होता है एंड इट इज लेस फ्लेक्सिबल, इट इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल एंड इट प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ रेट ऑफ अप टू 450 Mbps। जहां हमने ट्विस्टेड पेयर केबल में देखा था कि जो हमारा कैट 6 है दैट कैन प्रोवाइड ए स्पीड ऑफ 200 megabit per second, where a coaxial cable can provide 450 megabit per second. It comes in two primary physical types, thin coaxial cable and then thick. There are three categories of coax cable, namely RG49, which can be used for cable TV, RG58, which can be thin Ethernet, and then we have RG11, which is also thick Ethernet. RG stand for radio guide. Coax cable are widely used for internet connection and cable television. अब यहाँ पे यदि आप देखो तो ये हमारा coaxial केबल है, यहाँ पे हमारा RG59, 58 और RG11 हमारा आपके यहाँ पे दिखाया गया है. Then we have fiber optics. Fiber optics, this is the largest medium to share data. Fiber optics, long thin strand of glass about the thickness of a human hair. जितना हमारा ह्यूमन हेयर होता है उतना पतला आपका ये होता है एंड इट कैन बी अरेंज्ड इन बंडल्स कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा थ्रू लाइट सिग्नल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस. अब इस टेबल को यदि हम देखेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर ये कवर हो जाएगा. इसमें क्या है कि ट्विस्टेड पेयर केबल उसका जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो 10 Mbps से लेके 10 Gbps हो सकता है. कोक्सियल केबल के अंदर 100 Mbps, ऑप्टिकल फाइबर मोर देन 100 Gbps. डाटा ट्रांसफर रेंज इन ट्विस्टेड पेयर केबल वी हैव 100 मीटर ऑफ डिस्टेंस. इन कोक्सियल केबल वी हैव 185 मीटर टू 500 मीटर. इन ऑप्टिकल फाइबर वी हैव नो डिस्टेंस एंड देन it is more susceptible, it is less and there is no range. Cost of cable, it is least cost, more than Ethernet, very expensive.